हाय, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में कस्बा गवा में महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर कांग्रेस कमेटी गवा नगर द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महापुरुषों के आदर्श और त्यागपूर्ण जीवन को स्मरण करते हुए समाज में उनके विचारों को आगे बढ़ाना था। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने मिलकर गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को नमन किया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग से देश को स्वतंत्रता दिलाई। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सादगीपूर्ण जीवन और जय जवान जय किसान के नारे से पूरे देश को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना को प्रबल करें। नगर कांग्रेस कमेटी ने संकल्प लिया कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जारी रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे और सबने मिलकर यह संकल्प लिया कि गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों को जीवन में उतारकर राष्ट्र की प्रगति में सहयोग करेंगे। व्यक्ति उपस्थित रहे जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी संभल सुनील कुमार यादव, मुख्य अतिथि नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गवा संतोष राज गोस्वामी, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी आरिफ सैफी, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस कमेटी संभल पुरुषोत्तम पाल उर्फ मैसी, अध्यक्षता मजनू पासी। अन्य उपस्थित अकबर अली, कन्हैया लाल शर्मा, सुरेश पासी, राशिद अली, गिरिराज सिंह यादव, सोनू गिरी, यमन सैफी, अब्दुल नबी, मास्टर नन्हे खान, आकाश पासी, गिरीश शांत पासी, प्रेमवती देवी, विमलेश देवी, जितेंद्र कुमार पासी आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं खबर संवाददाता ठाकुर अमर सिंह की रिपोर्ट। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे डी डिजिटल न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें। बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है और हर आंदोलन में देश को बचाने के केवल कांग्रेस ही आगे आती है और कांग्रेस ही सिपाही आगे आता है हर लाठी खाने को हटना खाने। आरएसएस या बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने या किसी पार्टी ने आज तक देश के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसका इतिहास साक्षी है। और ये लोग हमारी संस्कृति को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता रहे हैं या पार्टी की जो संस्कृति रही है उसको मिटाने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। समय समय पर हमारी एकता ने, हमारी अखंडता ने इन चीज़ों को, अपनी संपत्तियों को, अपनी धरोहरों को बचा कर रखा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा अपने कांग्रेस सिपाहियों से कि डरने की कतई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। यदि हम सही हैं, हमारे सही काम है, सही रास्ते पे हैं, तो हमें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, स्पष्ट कह रखा मेरा कार्यकर्ता डरे ना, बिल्कुल रत्ती भर भी अगर किसी को आपत्ति है, ना दबाया जाएगा, ना सताया जाएगा, तो प्रियंका गांधी 3 घंटे में अपने कार्यकर्ता के पास दिखाई देंगे। हम कम गलत काम करेंगे, किसी को सताना नहीं है, किसी को लजाना नहीं है। हमें अपनी संस्कृति बचा कर रखनी है, अपना भाईचारा बचा कर रखना है। कोई इबादत करे, कोई पूजा पाठ करे, कोई नमाज पढ़े, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति वहाँ निश्चित होगी जो देश के अब हमारे देश को नुकसान पहुँचाएगा, हमारे देश के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा, अपने आप को मजबूत कर लो, देश को बचा लो। बाकी नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी संभल। आज नगर कांग्रेस कमेटी गवा की तरफ से गांधी जयंती का ये प्रोग्राम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ किया गया है। जिस प्रकार से आज देश में गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी तक के त्याग और समर्पण जिन नेताओं ने दिया, हिंदुस्तान में अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए जिस गांधी परिवार ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उसके नाम को मिटाने के लिए आरएसएस और बीजेपी का जिस प्रकार से दमन की राजनीति की जा रही है, साथियों बहुत बड़ी बात है कि आज हम और आप लोग मिलकर के गांधी जी की विचारधारा को संजो करके रखे हुए हैं। साथियों, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मैं बापू के देश से आया हूँ, मैं महात्मा गांधी जी के देश से आया हूँ। और जब वो हिंदुस्तान में ही होते हैं तो उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता महात्मा गांधी से नफरत करता है और महात्मा गांधी जी को हर साल कुछ ना कुछ अपशब्द बोलने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा हमारे देश के जो जिनको हिंदुस्तान ने
राष्ट्रपिता की पदवी दी, जिन्होंने अहिंसा के दम पर इतने बड़े आंदोलन किए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने इतना त्याग किया कि उनके पास कपड़े तक नहीं होते थे पहनने के लिए, वो एक जोड़ी कुर्ता पजामा से अपना टाइम पास करते थे। और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज की सरकार जवाहरलाल नेहरू ने जो संस्थाएं बनाई उनको ख़त्म करने के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जो सपना था कि जय जवान जय किसान, मतलब हमारे देश का जवान जो सीमा पर रक्षा करता है उसको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए और अच्छे से अच्छा उसको इस देश में लगे कि हाँ हम इस देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस देश का युवा देश की सेना में जाने के लिए उतावला रहे। आज उस देश के सैनिकों के साथ ही जाति की जा रही है। अभी फिलहाल में 2-3 दिन पहले की घटना है, वहाँ एक जो आर्मी का सिपाही था उसके पिताजी कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। अब बीजेपी सरकार ने उस फौजी को ही मार दिया है। वो घटना है अभी जो पांगचुक करके जो आंदोलन चल रहा है वहाँ की लेह में, लेह लद्दाख में, वहाँ एक फौजी को ही वर्तमान सरकार ने मार दिया। साथियों, जिस प्रकार से किसान के जागरूक के लिए या किसान के बढ़ावा के लिए, किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए जिन्होंने हरित क्रांति से लेकर के तमाम तरह के हिंदुस्तान के किसान को परिपक्व बनाने के लिए ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आज किसान की कमर तोड़ दी सरकार ने। साथियों, बात सत्ता परिवर्तन या सत्ता को हासिल करने की नहीं है। साथियों, आज स्थिति है कि हम अपनी विचारधारा को कैसे बचाएं, आज हम इस हिंदुस्तान के भाईचारे को कैसे बचाएं। जिस तरीके से आप सब लोग आज सभी जाति समाज से आकर के, हम हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं। आज की वर्तमान सरकार उस भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें सत्ता से मतलब है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने से मतलब है। हमें सतर्क रहना है और आज ऐसे फरकाप्रस्त ताकतों से लड़ने के लिए हमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जो हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको समझाना है और उनको बताना है कि हम कैसे इस देश की अस्मिता को बचा सकते हैं, कैसे हम भाईचारे को बना के रख सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके बस अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय जवान जय किसान, जय बापू, जय हिंदुस्तान।